बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इमदाद अली हूँ। मैं यूरोलॉजी का प्रोफेसर, ये बल्लारी मेडिकल कॉलेज जो विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से मशहूर है, उसका यूरोलॉजी का प्रोफेसर एंड एचओडी हूँ। आज मैं कुछ कोरोना के मुताल्लिक बताऊँगा। ये सब हम लोगों को आजकल जो है, ख़ासकर हम अपने लोगों को बहुत परेशानी झेल रहे हैं और बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, यानी गलत बातें दिमाग में भरी हुई हैं। इस सब का रीज़न क्या है, ये सब बताएंगे और इससे कैसा निपटना चाहिए ये भी बताऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहली बात, कोरोना से मत डरिए। कोरोना बीमारी है, ये जैसे सर्दी खांसी है वो भी वैसी भी बीमारी है। उसमें करीब 2% से 3% तक लोगों को सीरियस हो जाता है, उनको निमोनिया वगैरह होता है। और जिनको निमोनिया वगैरह हो जाता है उसमें से बहुत से लोग मर जाते हैं। तो बाकी बहुत से लोग ये हो जाते हैं। ये आप लोगों को वीडियो वगैरह में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में इतना डरा दिया गया है, सब लोग डर के बैठे हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये, अपना डर निकालिए, एहतियात बरतना ज़रूरी है। और डर की वजह से बहुत क्या होते हैं, लोग सही स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टेप को सही तरीके से कीजिए और सही तरीके से हिसाब कीजिए। अगर सही तरीके से इलाज कराएंगे, सही तरीके से प्रिकॉशंस लेंगे तो इंशाल्लाह सब किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब कोरोना के सिम्टम्स क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जैसा सर्दी खांसी होती है तो वैसा कोरोना में भी होता है। कोरोना में पहले होती है नज़ला होता है, नाक में से पानी बहना पड़ता है, सूखी खांसी होती है, सर का दर्द होता है, बुखार आता है। बुखार यूजुअली कम नहीं होती है, बुखार आती ही रहती है। दवाई बुखार की गोली लेने से भी थोड़ा बुखार कम होती है, फिर वापस आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सिर का दर्द, खांसी। और जिन लोगों को पेट की तकलीफ होती है, यानी उल्टियाँ होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, वो थोड़ा डरने वाली चीज़ है। बाकी की सब चीज़ें हैं ना, ये रहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी है तो पहले आप अपना टेस्ट करा लीजिए। सब लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसको टेस्ट कराना है वो मैं बताता हूँ। जो लोग किसी मरीज़ के कांटेक्ट में आए होंगे उनको कराइए। जिनको बुखार छूटता नहीं है, बुखार कंटिन्यूसली रहता है, वो कराइए। और जिनको सिर का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है वो लोग कराइए। इसके अलावा थोड़े और सिम्टम्स हैं। वो सिम्टम्स जैसे हाथ पांव दर्द होना, वो भी कॉमन है। तो जब सिर का दर्द होगा, बुखार होगा, सर्दी खांसी होगी, तो उस टाइम पे आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। तो सब लोग मत कराइए। जिनको 7 दिन से ज़्यादा रह जाता है वो लोग कराना चाहिए। अगर आपको इस पीरियड में सर्दी खांसी हो जाती है, तो किसी कांटेक्ट में है, तो फिर आपको जल्दी कराना चाहिए। वरना देखिए कि क्या होता है, कंडीशन कैसा रहता है, मॉनिटर करते रहिए। तो कोरोना की जांच कैसा कराएंगे? कोरोना के आजकल कॉमनली 3 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है RT-PCR, ये स्पेसिफिक है। इससे अगर ये पॉजिटिव है तो आपको 100% कोरोना है। ये इसमें कोरोना के टेस्ट में है ना, इसको आपको RT-PCR कराने के लिए प्राइवेट में चाहे 3000 रुपये लेते हैं, गवर्नमेंट मुफ्त करती है। तो जहाँ होता है वहाँ जाके आपको टेस्ट कराना चाहिए। और RT-PCR पहले 7 दिन में नहीं आता है, तो 7 दिन के बाद ही कराइए। उसके बाद आता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो ये भी 10 दिन या 7 दिन से 14 दिन के बाद में पॉजिटिव आता है। और एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ये 14 दिन के बाद आता है। इसमें 2 रकम के एंटीबॉडी होते हैं, IgM और IgG। अगर IgG है तो आपको कोरोना होके चला गया है और आप कोरोना से सर्वाइव कर गए हैं, और ये हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको कोरोना होके चला गया होगा और उनको एंटीबॉडी डेवलप हो गई होगी, तो ये इनको एसिम्प्टोमेटिक लोग कहते हैं। और बहुत से लोगों को RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव रहता है मगर उनको कोई सिम्टम नहीं रहता है, तो ये लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। कब कराना चाहिए? पहली बात, सर्दी खांसी हो गई तो पहले ही कराइए मत, जाके इमीडिएटली मत जा कराइए। 7 दिन तक रुकिए। अगर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम हो गई है और आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मत कराइए।
अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे लोग डरे हुए हैं वो कोरोना की मौत से वजह है। लोगों ने इतना डरा दिया है कि इसका इलाज नहीं है, मौत नहीं है, मौत हो जाती है, सब हो जाते हैं। और ख़ासकर मुसलमान लोग हमारे बहुत परेशान हो गए हैं, सब डर के बैठे हैं, हॉस्पिटल को जाने से कतरा रहे हैं। इसी की वजह से टेस्ट कराने से करते हैं। केरला वालों को देखिए, उन्होंने सब टेस्ट कराए हैं, अच्छा कराए हैं और सब कुछ तो उनको इसमें यहाँ कंट्रोल भी है। तो ये क्यों हो रहा है कि लोगों में ये नहीं है, सब सिर्फ प्रोपोगंडा से डर गए हैं। प्रोपोगंडा हो जाता है, हर किस्म का प्रोपोगंडा से डर जाते हैं। डरने के बाद ये सब परेशानियाँ आ जाती हैं। तो ये इसके ऊपर क्या रहता है, लोग डॉक्टरों पर शुबा करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टरों पर शुबा करके डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। कल मुझे कल नहीं परसों के रोज, जुमा के रोज एक आदमी को मैंने बताया कि जाके ओपीडी में जाके टेस्ट कराओ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, सरकारी हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराओ। तो उसने कहा कि नहीं, वहाँ लोग हम लोगों को गएंगे तो हम मर जाएंगे, सब लोगों को कोरोना के पेशेंट मर जा रहे हैं, मैं मर जाऊँगा। तो हालांकि वो सेहतमंद था। मैं कहने का यही चाहता हूँ कि अगर आप पहले स्टेज में जाते हैं तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आखिर स्टेज में पूरा सब कुछ ख़राब हो गया, पूरा डैमेज होने के बाद पूरे लास्ट स्टेज में जाएंगे तो कोई भी बचा नहीं सकता। एहतियात किसको, सबसे अब तक जो कोरोना के लोग मरे हैं, या हमारे गांव बेल्लारी में मरे हैं, या बम्बई वगैरह में मेरे दोस्त हैं, उनसे जो मैंने पूछा है, बेंगलुरु में जो पूछा है, तो बहुत से लोग वो जो इंतकाल किए हैं, उसमें बहुत से लोग जो इंतकाल किए हैं वो उनको किडनी फेल हुआ है, हाई डायबिटीज़ है और डायलिसिस करने वाले पेशेंट हैं। ऐसे लोग मर रहे हैं, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो उसकी वजह से जाके वो लोग इंतकाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इलाज करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बहुत एहतियात बरतना चाहिए और इलाज के बारे में देखना चाहिए और सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जब डायलिसिस वगैरह जाते हैं तो अपनी पूरा प्रिकॉशन लें। अब मैं कहता हूँ एहतियात कैसा बरतना चाहिए। आप शादी ब्याह कोई भी फंक्शन में जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जमा होते हैं, वहाँ जाने से एहतिराज़ कीजिए। अगर आपको खांसी सर्दी वगैरह है तो घर में ही रहिए। और मस्जिदों में जाते हो तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक में मस्जिदें ओपन हैं, हमारे बेल्लारी में ओपन है, थोड़ी जगह फिर लॉकडाउन किया है तो वहाँ बंद है। मगर मस्जिद में जाते हो तो मास्क वगैरह पहन के जाए। मास्क रकम के हैं, अगर आपके पास वो N95 मास्क है तो N95 मास्क पहन सकते हैं। और एक आता है PPF3, वो PPF3 मास्क मिलता है जो सबसे अच्छा है, मगर उसमें है ना सांस लेने की तकलीफ होती है, पूरी सांस को 99% फिल्टर कर देता है। सबसे पहला मास्क है ये कॉटन मास्क। ये कॉटन मास्क अगर आप पहनते हो तो नाक और मुंह को पूरा ढक लें, इस तरह पूरा बचना। ऐसा मत कीजिए या ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करिए, फ़ायदा ही नहीं है। तो ये कॉटन का जो मास्क है ये ज़रा मोटे कपड़े से सिलाया गया है, इसको इलास्टिक लगाया गया है। तो ये अगर आपको अपने पुराने पैंट वगैरह हैं तो उससे भी है ना दो धारी करके सिला लीजिए, काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाता है। और ये मेडिकल मास्क है, ये सिर्फ दो धारी है, तीन धारी का मास्क मिलता है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी वही काम करेगा। उसके बाद ऐसे जो मास्क रहते हैं ये मास्क भी है ना मेडिकल ही मास्क है, मगर इसमें तीन धारी है और इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर है। तो ये सब लगा सकते हैं। ये सब ख़त्म हो गया। ये है एक है ये फेस शील्ड। तो ऐसा क्या है, ये फेस शील्ड लगाने से आपको फोकस हो जाएगा। ये फेस शील्ड लगाइए तो इससे भी है ना आपको कोई चिंता वगैरह है तो भी मास्क के ऊपर फेस शील्ड पहनने से आपको नहीं लगेगा। आजकल जो कोरोना फैल रहा है वो किसी के हाथ लगने से बहुत कम फैल रहा है। जो फैल रहा है ड्रॉपलेट से फैल रहा है। जब आदमी खंगता है
तो उसको ड्रॉपलेट हो जाता है, वो ड्रॉपलेट निकलते हैं, बारीक बारीक पानी और ये खतरे निकलते हैं, वो खतरों से फैलता है। तो इससे बहुत एहतियात करना चाहिए। बाहर जाते हो तो आप मास्क पहन के जाओ। लापरवाही कहाँ हो रही है, आप मस्जिदों में जाते हो नमाज ये मास्क निकाल देते हो, बाहर जाते हो मार्केट में बात आवाज़ नहीं आती है बोलकर मास्क निकालते हो। मास्क पहन के ही बात कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मस्जिद में मास्क पढ़ के मुफ्तियान इकराम ने फैसला दिया है, मस्जिद में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद में मास्क लगा के पढ़ने से नमाज हो जाती है। ये और एक क़स्म का तरीका है, ये नहीं, इसमें है ना, ये जो मास्क है इसमें 99.9% एयर फिल्टर कर देता है, मगर ये लगाने से आपको सांस लेने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और गला सूख जाता है, तो उसकी वजह से लोगों में डर होता है। ऐसा मास्क जो रहता है, ये मास्क पहनने से पूरा उभर जाता है, नाक की हड्डी पे लग जाता है। ये लगाने से आपको, ऐसा मास्क पहनने से आपको हड्डी अगर नाक को नहीं लगती है तो सजदा नहीं लगा, सजदे में नाक लगती नहीं तो फिर मास्क पहन के आपकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए नमाज पढ़ते वक्त पतला मास्क लगाइए। देखिए, शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत एहतियात करना चाहिए, और किडनी फेल हुआ पेशेंट है वो बहुत एहतियात करना चाहिए। उनको पहली बात इन्फेक्शन होने से बचाइए। घर से बाहर निकले, ज़रूरत में सिर्फ डायलिसिस के लिए निकले, बाकी टाइम घर में रहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते व्हाट्सएप वगैरह में वीडियो देखना बंद कर दीजिए। इसी की वजह से सारे फसाद की जड़ यही है, यही लोग गलती करते हैं, यही वजह से कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं, सो भी हो जाते हैं, और ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिए हैं कि लोग है ना बीमारी से पहले ही मर जा रहे हैं। दूसरे सोशल मीडिया पे भी बंद कीजिए। लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बड़े बड़े लोगों का नाम देके ये कर देते हैं, ऐसे मैसेजेस दिए कि मुर्गी से फैलता है, ये फैलता है, वो फैलता है, हर चीज़ करके आदमी को डरा के ये कर दिए हैं। अगर कोरोना किसी को पॉजिटिव हो गया हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, हर आदमी के पास एक नुस्खा रहता है। कोई ये कहता है ये करो, कोई वो कहता है ये करो, जो डॉक्टर जो जब पॉजिटिव होगा आप डॉक्टर को बताएंगे, वो डॉक्टर आपको बताएगा, उसको आप फॉलो कीजिए। वो जो कहेगा वही फॉलो कीजिए, बाकी का मत कीजिए। और गर्म पानी पिया कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में, चाय में मेथी डालो, ये डालो, वो डालो, इसका पियो, सब पियो बोल के आदमी की पूरी वाट लगा ये कर देते हैं। सब ये फ़र्क है। और बहुत से लोग इसमें मज़हब को घसीटते हैं, कहीं ना कहीं से एक हदीस निकाल लेते हैं, निकाल के बताते हैं इसमें ये होता है। कोई कहता है कलौंजी में शफा है, कोई कहता है कलौंजी में कलौंजी खाना चाहिए, कोई कहता है ये खाना चाहिए, कोई कहता है वो खाओ, कोई कहता है ये खाओ, ये कहते हैं। और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस को प्रूव करना चाहिए। ये लोग बेसिकली क्या है, साइंस को बहुत अहमियत दे रहे हैं इस्लाम से ज़्यादा। तो कहते हैं कि इस्लाम को साइंस की इस पर लाना चाहते हैं। अगर खुदा ना कर कल ये हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। एक साहब है, वो कह रहे थे कि कलौंजी में है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कलौंजी में हर चीज़ की शिफा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद में भी शिफा कहा है, दूध में भी शिफा कहा है, बहुत सी चीज़ों में शिफा कहा है। तो वो सिर्फ ये कलौंजी पकड़ के बैठे और अब उसको साबित करने के लिए कहते हैं कलौंजी के अंदर HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ये कह के वो है ना, उसलिए कलौंजी में शिफा है। अगर कल प्रूव हो गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं है, जो प्रूव हो चुका है, तो फिर ये लोग है ना यही क्या करेंगे, जब या साइंस को गलत करेंगे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बताएंगे, नाउजुबिल्लाह। तो आपको करना ये है, इलाज करना है। अगर 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए अगर पॉजिटिव हो गया तो, एक थर्मामीटर, टेम्परेचर देखते रहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो खतरे की बात है। दूसरी बात, पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का दबाव, ऑक्सीजन खून में कितना % दिखाएगा। तो अगर वो SpO2 90 के नीचे गिर रहा है तो खतरे की बात है, अगर 90 के ऊपर है तो फिर अच्छा पहचान सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, अपने सेहत का ख्याल रखिए, पानी वगैरह पीते रहें और पेशाब भी अच्छा करते रहें। जिन लोगों को किडनी फेल हो गया है वो लोग अपना मामूल के मुताबिक जितना पीते हैं उतना ही पानी पिया करें, उससे ज़्यादा मत पिया करें। अब ये सारा रहा
दुनिया के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से। अब मैं दुनिया आखिरत के हिसाब से, दीन के हिसाब से बताता हूँ। अल्लाह के वास्ते 5 वक्त नमाज पढ़िए। सुबह की नमाज अगर हो सकता है, मस्जिदें खुली हैं तो मस्जिद में पढ़िए, वरना घर के या 2-3 लोग मिलके जमात पढ़ लें। नमाज, सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 3 दुआएं ज़रूर मांगिए। पहली दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, 3 बार मांगिए। उसके बाद है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। चौथी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियति फिद दुनिया वल आखिरति। ये 3-3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका सहील अस्काम। ये दुआ पूरी है, बड़ी है, आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए, सहील अस्काम। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि इसमें कर दें। और अपने गुनाहों को याद कीजिए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार करिए। बहुत से लोग कहते हैं 1000 बार इस्तिग़फ़ार करके बहुत लंबा इस्तिग़फ़ार सुना देते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं, उसके बाद अतूबु इलैहि आता है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इतना पढ़ लीजिए। अगर वो भी नहीं पढ़ते हैं तो 500 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लीजिए, ये भी इस्तिग़फ़ार हो जाता है। अगर पढ़ सकते हो तो हर इशा के बाद 70 बार दरूद तुंजीना पढ़िए। दरूद तुंजीना पढ़ के 70 बार पढ़ने के बाद आप उससे अल्लाह से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मस्जिद में एहतियात बरतिए। देखिए, जो लोग कोरोना से इंतकाल हुए हैं उनके लिए हमारे वॉलंटियर्स, मुसलमान वॉलंटियर्स बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे। वो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के, सब कुछ ख़तरे में डाल के वो लोग है ना जाके दफना रहे हैं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक इन्हें दफन किया जाए। जब फतवा दे दिया मुसलमानों ने तो गुस्ल नहीं कर रहे हैं, तयम्मुम कर रहे हैं, तो आप उनको एहसानमंद होना चाहिए। और बहुत से जगह लोग कब्रिस्तान में दफन करने के लिए मना करते हैं। देखिए, मैयत दफन हो जाएगी तो उसका वायरस बाहर नहीं आएगा, और उसको पूरा अच्छा रैप करके दिया जाता है। वो रैप करने के बाद इन्फेक्शन बाहर नहीं आएगा। तो हमारी मैयतों को, हमारे अपनों को दफन होने से मना मत कीजिए। ये लोग जो वॉलंटियर्स हैं इतनी मेहनत करके कर रहे हैं, बहुत जो जानते हैं जो कर रहे हैं, वो हर बार अपनी जान को ख़तरे में लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबकी हिफाज़त फरमाए। एक बात और बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर के भी बीवी बच्चे रहते हैं, वो सब ख़तरे में डाल के ही आप लोगों को इलाज के लिए आते हैं। तो उनका एहसान मानिए और उनसे जो कहते हैं वो फॉलो कीजिए, एहतियात बरतिए। डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं रहता है, सब आपके भले के लिए कहते हैं। अल्लाह ताला कहने जैसे वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सबको हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।